वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि छोटे बच्चों को घर पे कैसे पढ़ाया जा सकता है। बहुत छोटे बच्चे जिनको अभी हमने प्ले में डाल दिया या फिर हमने प्री नर्सरी में डाल दिया, अब उनको घर पे कैसे पढ़ाया जा सकता है। हम उनको ट्यूशन में नहीं भेज सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं और उन पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, लेकिन कई पेरेंट्स ऐसा करते हैं। तो घर पे कैसे पढ़ाया जा सकता है, इसके लिए हमें कुछ टिप्स को फॉलो करना है, जिसमें उनके साथ ये टिप्स फॉलो करके हम उनको घर पे आसानी से पढ़ा सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले बच्चे का एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि आपने उसको मॉर्निंग में बिठाना है या इवनिंग में बिठाना है। जब भी आप उसको बिठाना चाहते हैं सिर्फ एक ही टाइम फिक्स कीजिए। अगर आप उसका टाइम इधर उधर बार बार उसको इधर उधर टाइम को करेंगे तो बच्चा नहीं बैठेगा, वो इरिटेट हो जाएगा। तो एक ही बार उसके टाइम को फिक्स करिए ताकि उसको ये लगे कि मेरा प्ले टाइम है, बुक्स के साथ मुझे प्ले करना है। नंबर 2, कि बच्चा जो है वो बैठेगा नहीं क्योंकि उसको टॉय चाहिए या उसको कुछ और चीज़ चाहिए जिससे वो खेल सके। तो इस कंडीशन में बच्चों को क्या है, बच्चे को कलरफुल चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं, तो उनके लिए कुछ बुक्स जो है वो कलरफुल, जिसमें अच्छी अच्छी पिक्चर्स हों और कलरफुल हों, उनके लिए ऐसी बुक्स लेके आएँ और उनको बिठाएं। नंबर 3, बच्चा जो कुछ भी देखना चाहता है उसको दिखाइए। अगर वो कोई एनिमल्स की पिक्चर्स देखना चाहता है तो उसको दिखाइए, वो फ्लावर्स की देखना चाहता है तो उसको दिखाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप करना चाहते हो उसको वो नहीं, पहले स्टार्टिंग में आपको उसके अकॉर्डिंग ही उसको बुक्स उसके सामने खोलनी है और उसको करवाना है। नंबर 4, बच्चा जो है वो बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता, कभी भी नहीं। छोटा बच्चा बिल्कुल नहीं लेता। हम क्या बोल रहे हैं उसको कुछ समझ में भी ये चीज़ें ज़्यादा आती नहीं हैं, हम उसे क्या समझाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में करना क्या है कि जो आप उसको पढ़ाना चाहते हैं या वो जो उस पिक्चर को देख रहा है कि उसको किस तरह से सीखे, उसके बारे में किस तरह से, तो आप उसमें राइम्स का जो है मिक्सचर आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी पैरट तोते को उसको दिखा रहे हैं और आप बताना चाहते हैं कि ये पैरट है, ये तोता है, तो आप उसके लिए आप राइम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं तोता हरे रंग का मैं होता, इस तरह का आप जो है राइम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, आपको बच्चे को बिल्कुल भी डांटना नहीं है, उसको राइटिंग के लिए पुश बिल्कुल नहीं करना है और उसको वो जितनी देर बैठ रहा है उतनी ही देर उसको बिठा के रखना है। 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम उसको नहीं बिठा के रखना। अगर वो नहीं बैठना चाहता 10 मिनट 15 मिनट आप उसको बिठा के रखिए। अगर वो बैठ रहा है और उसके साथ आपको भी बैठना ही पड़ेगा और उसको जो भी बुक्स वो खोल रहा है उसे खोलने दीजिए। जिस पिक्चर्स में वो अटक गया है उसी पिक्चर्स के बारे में आप बात कीजिए, राइम्स का इस्तेमाल कीजिए, पोएम बना कर आप उसके सामने उसको बताइए, हैं थोड़ा सा एक्टिविटी उसके सामने कीजिए, तो बच्चा ज़रूर इंटरेस्ट लेगा। तो ये तो बात हो गई कुछ टेक्निक्स की कि इस तरह से बच्चे को बिठाना है। अब आगे करना क्या है, जब बच्चा 10 मिनट्स 15 मिनट्स आपके पास रुकना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद धीरे धीरे उसका टाइमिंग बढ़ा दीजिए। धीरे धीरे आप उसका टाइमिंग बढ़ाइए। जब वो स्कूल भी जाएगा और घर में भी आएगा, स्कूल का जो होमवर्क है वो भी आपको उसको कराना होगा, लेकिन अब वो जितना करना चाहता है, जैसा करना चाहता है उसको कराइए। ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो वो चिढ़ जाएगा, किताबों से वो दूर हो जाएगा, तो उतना उसको करा लीजिए, ठीक है। और उसकी हेल्प कीजिए, उसकी हेल्प आप करेंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा ना। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिससे बच्चा जो है घर पे ही आपके साथ बैठ के पढ़ सकता है। देखिए शुरू में बच्चे के साथ जो है एडजस्ट बहुत ज़्यादा करना होता है। ये नहीं कि बच्चा स्कूल हमने भेज दिया और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, घर पे ही उसको पढ़ाना चाहिए। वैसे इतने छोटे बच्चे को ट्यूशन्स की कोई ज़्यादा खास ज़रूरत होती नहीं है, घर पे आराम से उसको पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो होता है बच्चे को सिर्फ उसको जो है पिक्चरों को पहचानना, पिक्चरों के नाम जानना, ये सब चीज़ें ही स्टार्ट करनी चाहिए। राइटिंग बेस जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए। इस तरह से बच्चा इंटरेस्ट भी लेता है और उसको किताबों से लगाव भी होता है और उसका एक टाइम के आप रखते हैं। उस टाइमिंग पे बच्चे को ये रहता है कि अब मेरा जो है ये टाइम है और इस टाइम पे मैंने बैठना है और इस टाइम पे मम्मी जो है मेरे साथ प्ले करती है, खेलती है। उसको ये चीज़ समझ आ जाएगी। टाइमिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। टाइमिंग चेंज करने से बच्चा बहुत इरिटेट होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा मैं भी कभी जब मैं पहले ऐसा करती थी अपनी बेटी के साथ,
तो बड़ी इरिटेट होती थी कि ये मेरा टाइम पढ़ने का नहीं है। उसको पता है कि इवनिंग में हम लोगों का रूटीन है, लेकिन अगर मैं कभी उसको बाई चांस दोपहर में भी अगर उसको बिठा दूँ तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होती थी। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि नहीं, इसको मैंने नहीं बिठाना है और मैं इसको जो इस इवनिंग का जो टाइमिंग है उसी में ही इसका थोड़ा सा टाइमिंग में बढ़ा देती हूँ, क्योंकि अब वो क्लास सेकंड में आ गई है, उसका सिलेबस भी ज़्यादा हो गया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।